जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणनिन्दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथाएँ हैं। द्रव्य, तत्व, पदार्थ, मोक्ष मार्ग, ध्यान का बहुत सुंदर इसमें संक्षिप्त रूप से वर्णन है। हम सभी लोगों ने मंगलाचरण का अर्थ देख लिया था और इसमें जीव और अजीव द्रव्य को कथन करने का संकल्प लिया गया। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण जैसे जीव में ज्ञान और दर्शन आदि अनेक गुण होते हैं, ऐसे जो गुण पाए जाएं उसे जीव कहते हैं। और पर्याय जीव की जो अवस्था है, जैसे अभी मनुष्य अवस्था अपनी है तो ये जीव की पर्याय हो गई। तो गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ध्यान रखना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए। जैसे जीव में ज्ञान गुण हैं तो वो ज्ञान गुण कहाँ हैं? संपूर्ण जीव में हैं। ठीक है ना? संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अंशों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। शक्कर में जो मिठासपना है वह मिठासपना कौन से किस स्थान पर है? तो जहाँ जहाँ शक्कर वहाँ वहाँ मिठास है। तो जो गुणमय हो वह द्रव्य है। गुणों का भंडार द्रव्य नहीं है, गुणमय द्रव्य कहलाता है। और गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाता है, संपूर्ण प्रदेश में, अवस्था में, पर्यायों में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। अब पर्याय किसे कहते हैं? जो पूर्व अवस्था है उसका त्याग और जो नवीन अवस्था है उसकी प्राप्ति होना, इसे पर्याय कहते हैं। जो हर क्षण बदलती रहती है, उत्पाद और व्यय, ये जो है पर्याय है। उत्पन्न होना, एक पूर्व पर्याय जो है उसका व्यय होना, नवीन पर्याय का उत्पाद होना, उसे पर्याय कहते हैं। स्थूल रूप से जैसे अपन मनुष्य जीवन से आयु समाप्त हो और देव आयु प्रारंभ हो जाए तो मनुष्य आयु का क्या हो गया? व्यय हो गया और देव पर्याय का उत्पाद हो गया। इस स्थूल से अपन ने इसे पर्याय समझा, स्थूल पर्याय। प्रति समय की भी नवीन नवीन पर्याय प्रत्येक गुण की, प्रत्येक द्रव्य की हुआ करती है। तो इस प्रकार से द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, द्रव्य बोल दिया तो उसमें गुण भी आ गया, उसमें पर्याय भी आ गया। द्रव्य बोलते ही ये संग्रह नहीं से समस्त प्रकार के द्रव्य आ गए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव और अजीव ये दो द्रव्य जो हैं हम मूल रूप से लेंगे। और जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चैतन्यपना होता है, जिसमें चेतना गुण होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन होता है, उसे जीव कहते हैं। अथवा जो जीता था, जी रहा है और आगे जिएगा, उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं होती है, जो चैतन्यपना नहीं होता है, जो अचेतन होता है, उसे अजीव कहते हैं। और इस अजीब के 5 भेद होते हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 प्रकार का अजीब द्रव्य होता है। जो जीव द्रव्य है उसके भी अपन 2 भेद कर लीजिए, एक संसारी जीव और दूसरा मुक्त जीव। संसारी जीव जो संसार में भ्रमण कर रहा है, चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, जो कर्म से सहित है, वह संसारी जीव कहलाता है। मुक्त जीव कौन कहलाता है? जो कर्मों से मुक्त हो गया, जो कर्मों से रहित हो गया, जिसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई, पावन हो गई, पुनीत हो गई, जो विशुद्ध है अर्थात सिद्ध अवस्था,
वो जो जीव कहलाएंगे वो मुक्त जीव कहलाएंगे। इस प्रकार से जीव और अजीव के बारे में अपन ने जाना। जैसे कि मंगलाचरण में कहा था कि सत इंद्रों से पूजनी देवेंद्र विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह से पूजनी हैं हमारे भगवान। कौन? ऋषभदेव भगवान, अथवा जो हमारे तीर्थंकर हैं वो शत इंद्रों आदि से पूजनी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से मंगलाचरण का अपन ने अर्थ जो है यहाँ पर समझा था। अब गाथा नंबर दूसरी, जिसमें पहले जीव का वर्णन हमें करना है, क्योंकि ऋषभदेव ने हमें क्या बताया? जीव और अजीव द्रव्य को बताया। तो जीव द्रव्य को पहले हम समझेंगे। तो यहाँ 9 अधिकार मतलब 9 प्रकार से जीव को समझाने का यहाँ पर आचार्य भगवान ने व्याख्यान किया है, वर्णन किया है। 9 प्रकार से जीव को समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गाथा का बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं। द्रव्य संग्रह। जीवो उव ओग मओ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विस्ससोढगई। क्या पढ़ेंगे इसको? विस्ससोढगई। डा तक पढ़ेंगे पर ढगई ऐसे पढ़ेंगे, विस्ससोढगई। फिर देखिए एक बार, जीवो उव ओगमओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विस्ससोढगई। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। पूरा कैसे पढ़ेंगे? जीवो उव ओगमओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विस्ससोढगई। ये उच्चारण हुआ। ठीक है, पढ़ना आ गया आपको। अब इसका अर्थ देखते हैं। जीवो, जीव, ये पहला अधिकार हो गया। उव ओग मओ, उपयोगमय है, ये दूसरा अधिकार हो गया। अपनी कॉपी में लिखते जाइए। पहला अधिकार कौन सा? जीव। ठीक है, दूसरा अधिकार कौन सा? उव ओगमयो, जीव कैसा है? उपयोगमय है। तीसरा अमुत्ति, कैसा है जीव? अमुत्ति, अमूर्तिक है। फिर कत्ता, चौथा कैसा है? कत्ता, करता है। पांचवा सदेह परिमाणो, सादेह, देह सहित परिमाण है। सा मतलब सहित, देह मतलब देह, देह से सहित परिमाण वाला जीव है। जीव कैसा है? इसका प्रमाण कितना है? कितना बड़ा जीव है? सदेह परिमाण, देह से सहित परिमाण वाला जीव है। फिर भोक्ता, कैसा है? भोक्ता। भोक्ता कौन सा हो गया? ये पहला जीव, दूसरा उपयोगमय, तीसरा अमूर्तिक, चौथा कर्ता, पांचवा सदेह परिमाण। ठीक है ना, और छठवा भोक्ता, भोक्ता। संसारथो, ये छठवा संसारथो, संसारस्थ, संसार में स्थित है, अर्थात जीव किसी अपेक्षा से संसारी है। और यहाँ पर 8वां नंबर सिद्धो, जीव सिद्ध भी है। और विस्ससोढगई, क्या निकलेगा? विस्सस उड्ढगई। विस्सस मतलब हो गया स्वभाव, उड्ढगई मतलब ऊर्ध्वगमन। वह, सो मतलब वह कैसा है? वह जीव कैसा है? विस्सस उड्ढगई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस प्रकार से ये 9 हो गए। पहला फिर से देखिए, जीवो, जीव, वह जीव है पहला। दूसरा उपयोगमयो, वह उपयोगमय है।
तीसरा अमुत्ति, वह अमूर्तिक है। चौथा कत्ता, वह करता है। पांचवा सदेह परिमाणो, वह अपने देह परिमाण वाला है। छठवा भोक्ता, जीव कैसा है, भोक्ता भी है। सातवां संसारत्थो, वह संसारी भी है। सिद्धो, आठवां वह सिद्ध है। और नौवां विश्वसोड्ढगई, विश्वस मतलब स्वभाव से, उड्ढगई मतलब ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस प्रकार से इस गाथा में, दूसरी नंबर की गाथा में जीव के 9 अधिकारों का बात यहाँ पर कही गई है। आचार्य भगवान इस गाथा के माध्यम से बताते हैं कि जीव कैसा है। तो पहला बताया जीवो, जीता है। जीव क्या है, जो जीता है वह जीव है, ऐसा पहला अधिकार बताया। उपयोगमयो, जीव कैसा है, उपयोगमय है, अर्थात जानता और देखता है, वह जीव है। तीसरा बताया अमूर्ति, अमूर्तिक है, आत्मा रूप रस गंध और वर्ण से रहित है, ऐसा आत्मा अमूर्तिक है। फिर बताया चौथा कर्ता, यह जीव कर्मों का कर्ता होता है। यह जीव राग देश भावों का भी कर्ता होता है। यह जीव शुद्ध भावों का भी कर्ता होता है। इस प्रकार से जीव को कर्ता बताया। फिर उस जीव का परिमाण कितना है, तो कहा सदेह परिमाण, अर्थात जिस जन्म में जितना बड़ा या छोटा शरीर हो, उस शरीर के बराबर यह जीव होता है। चींटी के शरीर में जाता है तो चींटी बराबर होता है, हाथी के शरीर में जीव है तो वो हाथी के बराबर होता है। जिस जन्म में जहाँ भी जिस शरीर को धारण करता है, उस शरीर परिमाण वाला होता है। मतलब निश्चित रूप से इतना ही जीव है या इतना ही जीव है, ऐसा नहीं है। अनिश्चित आकार वाला जीव होता है और अनिश्चित ही परिमाण वाला होता है, निश्चित परिमाण वाला नहीं होता है। सदेह परिमाण वाला जो है जीव का आकार हुआ करता है। फिर इसके बाद कर्ता के बाद सदेह परिमाण हो गया भोक्ता। जीव जो है शुभाशुभ भावों के कारण शुभ अशुभ कर्मों को बांधता है और उसके फलों को भोगता भी है। आप हम सब लोग कभी शुभ भाव करते हैं, कभी अशुभ भाव करते हैं। जैसे जैसे हमको निमित्त मिलते हैं, उस निमित्त के अकॉर्डिंग हम सब लोग जो हैं शुभ अशुभ परिणाम करते हैं और उन शुभ अशुभ परिणामों से हमारा आश्रय और बंध होता है, और जिससे फिर हमारे कर्म उदय में आते हैं और कर्मों का फल फिर जो है जीव भोगता है। जो पुण्य के उदय में वह अपने आप को अच्छा महसूस करता है, वो उसका पुण्य का उदय है तो उसको भोगना हो गया। ठीक है, शुभ भावों को, शुभ कर्मों को भोगना हो गया। ऐसे ही अशुभ कर्मों का जब उदय आता है तो जीव जो है अपने अशुभ की फीलिंग करता है, अर्थात आत्मा उसकी अपवित्र होती है, तो वह उस समय अशुभ के भावों का फल का भोक्ता हो जाता है। कर्मों के फल को भी भोगता है, शुभ अशुभ के भावों को भी भोगता है और शुद्ध भावों को भी भोगता है। ये सब बातें आगे आएंगी, ठीक है ना। भोक्ता संसारत्थो, यह जो जीव है संसारी है। क्यों? क्योंकि यह तो त्रस होगा या फिर स्थावर होगा। स्थावर पर्याय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप यह जीव की पर्याय है, हालत है, दशा है। और इसी प्रकार से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, मतलब चींटी, मच्छर, मक्खर और ये मनुष्य और पंचेंद्रिय, त्रियंच, नारकी, देव, ये सब उसकी त्रस पर्याय की अवस्थाएं हैं। तो त्रस पर्याय और स्थावर पर्याय जो धारण करता है, उसके कारण यह जीव संसारी कहलाता है। फिर दिया है सिद्ध हो,
8वें नंबर का दिया है सिद्धो। सिद्ध क्या है? यह जीव जो है कर्मों से मुक्त होकर के, कर्मों को नाश करके एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जो उसकी वो शुद्ध अवस्था है वही उसकी सिद्ध दशा कहलाती है। और अंतिम 9वां नंबर जो है ऊर्ध्वगमन, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन। जैसे अग्नि जो होती है उसको नीचा करो तब भी वह ऊपर की ओर ही जाती है। तो जैसे अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऐसे ही इस जीव का स्वभाव भी क्या है? ऊर्ध्वगमन है। जब भी यह जीव मुक्त होगा तो कहाँ जाएगा? यह दाएं बाएं नहीं जाएगा, न अधो में जाएगा, सीधे ऊर्ध्व जाएगा और सिद्धालय के ऊपर तनुवात वाले में जाकर के विराजमान हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जीव के 9 अधिकार हैं। आगे जितनी भी गाथाएं आने वाली हैं उन गाथाओं के माध्यम से इन 9 अधिकारों की चर्चाएं चलेंगी। एक एक दो दो गाथाएं जो भी होंगी उनमें हम देखेंगे ये जीव का वर्णन किस प्रकार से आचार्य भगवान ने बहुत ही संयोजित करके, मतलब कि संतुलित करके, जिसमें व्यवहार और निश्चय का समन्वय करके बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाने का प्रयास किया है। अब किसी के मन में आए कि यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये 9 अधिकार ही क्यों दिए, तो देखिए संसार में बहुत सारे दर्शन होते हैं। दर्शन का मतलब है सिद्धांत या मत। तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के मत वाले होते हैं और उन मतों की यहाँ पर खंडन करते हुए कहा गया है कि ये भैया जीव के 9 अधिकार होते हैं, यही वही जीव कहलाता है। लेकिन कोई अधिकार को मानता है, कोई अधिकार को नहीं मानता है। इस बात को यहाँ पर बताया है। जैसे चारवाक दर्शन है वह जीवो नहीं मानता, जीव जीता है सदा अनादि अनंत ऐसा नहीं मानता, चेतना से युक्त नहीं मानता है। इस प्रकार से चारवाक दर्शन का खंडन हो जाता है। नई आयक जो दर्शन है वो मुक्त जीव को ज्ञान दर्शन गुण आदि नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पर उपयोगमय कहा गया है तो वो मानता है। ठीक है ना। तो ऐसे सभी दर्शनों की चर्चाएं जो हैं अपन आगे करेंगे कि कौन कौन दर्शन वाला जो है एक जीव नहीं मानता है, उपयोग नहीं मानता है, अमूर्तिक नहीं मानता है, कर्ता नहीं मानता है। इन सब के बारे में हम बताएंगे। कल आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उन दर्शन की तरफ नाम लिखेंगे और कौन क्या नहीं मानता है वो भी लिखेंगे। ठीक है ना। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।